जी 2024 में हमारे नरेंद्र मोदी आएंगे। क्यों आएंगे भैया? जब से नरेंद्र मोदी बैठे, सुनिए केजरीवाल बोल रहे हैं। अरे सुनिए, जब से नरेंद्र मोदी बैठे हुए हमारे देश में, हमारा लोग का सीना चौड़ा हुआ है। आतंकवाद को ऐसी चुनौती दिया कि एकदम 0 पॉइंट हो गया। दुनिया के तीसरे नंबर पर इकोनॉमी हमारी पहुंची है। क्या नहीं है भारत के पास में? आज दूसरा देश हमसे राय ले रहा है कि इतनी उन्नति कैसे हो रहा है भैया मोदी। किसी भी एनआरआई से इंटरव्यू कर लीजिए, वो बोलेंगे कि भाई साहब पहले तो उस कंट्री में मेरा कोई मुझे ऐसे देखता था कि पता नहीं मैं कहाँ से आ गया हूँ, लेकिन आज जो एनआरआई है देश में, वो विदेशों में आपके सीना चौड़ा करके वहाँ रह रहे हैं और वही कहते हैं कि मैं भारत से आया हूँ। तो आपका वार्म वेलकम होता है। आप जाकर के किसी भी कंट्री में, यूरोप में, अमेरिका में जाके बोलिए तो आपको वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्वागत होगा। तो ये नाम किसने बढ़ाया यार? किसी गांव का कोई अगर प्रधान बना दे, हाँ, तो वो गनीमत मानिएगा। प्रधान आप खिलौना समझते हैं क्या? आज तक खिलौना वाले बैठे देश को कहाँ पहुँचा दिए। 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनाना पसंद करेंगे सर? मोदी जी को। मोदी जी। राहुल गांधी जी क्यों नहीं? देखिए, राहुल गांधी जी में पोटेंशियल नहीं है अभी। वो मोदी जी ने जो देश के लिए किया है ना, वो अभी इन लोगों के बस का नहीं है। बहुत दूर है ये लोग, ठीक है ना। तो राहुल गांधी जी को सोच भी नहीं सकते। वो पहले एक अच्छा मैच्योर नेता बन जाए। वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो मोदी जी में और उनमें बहुत बड़ा फासला है। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, है ना। एक कंपेरेबल अगर होता तो मैं आपकी बात पे कुछ डिबेट करता। कंपेरेबल ही नहीं है, दोनों बहुत अलग है। अच्छा, लेकिन वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी जी। तो नहीं, सपना देखना तो अच्छी बातें हैं। कुछ लोग रात में देखते हैं, कुछ लोग दिन में देखते हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो भी सही है। भारत जोड़ो यात्रा करके उनको ये नॉलेज पता चल रहा है कि देश में कितनी विविधताएं हैं, कितने तरीके के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितने तरीके के फेस्टिवल हैं, कितने तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, कितने तरीके की भाषाएं बोली जाती है। तो ये सारी नॉलेज उनको नहीं था और वो नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको आप लोग सपोर्ट करो ताकि वो एक वेल मैच्योर नेता बन पाए। क्योंकि उनके जो जनरेशन, पास्ट जनरेशन रहे, वो देश को चलाया है। इंदिरा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, उनके जो जनरेशन थे उन्होंने देश को चलाया है। अब राहुल गांधी जी अपने आप को मैच्योरिटी ला रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ। तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। वक्त दो, ठीक है, उनको टाइम दो, लेकिन अभी उनका टाइम नहीं है। अभी देश मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को मांग रहे हैं, क्योंकि देश डेवलपमेंट और तरक्की चाह रहा है। देश में आज नए नए सड़कें, नए नए हाईवे, नए नए हॉस्पिटल, नए नए आप देख लीजिए वैक्सीन कितना जल्दी लग गया। तो ये सारी तरक्की जो है ना, वो देश आज मांग रहा है और वो देश को मिल रहा है। तो वो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। आप आज देखिए ना, विश्व में आपका नाम क्यों, एनआरआई जो है, अब किसी भी एनआरआई से इंटरव्यू कर लीजिए, वो बोलेंगे कि भाई साहब पहले तो उस कंट्री में मेरा कोई मुझे ऐसे देखता था कि पता नहीं मैं कहाँ से आ गया हूँ, लेकिन आज जो एनआरआई है देश में, वो विदेशों में आपके सीना चौड़ा करके वहाँ रह रहे हैं और वही कहते हैं कि मैं भारत से आया हूँ। तो आपका वार्म वेलकम होता है। आप जाकर के किसी भी कंट्री में, यूरोप में, अमेरिका में जाके बोलिए तो आपको वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्वागत होगा। तो ये नाम किसने बढ़ाया है? ये नाम मोदी जी के आने के बाद में जो विदेश में बढ़ा है और साथ में देश में बढ़ा है, जो देश ने तरक्की किया है। आपकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन में जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो मिल रहा है, तो आप जो चल रहा है, अच्छा हो रहा है, तो चलने दो, उसमें बुराई क्या है? राहुल गांधी जी से मुझे या किसी जनता को दुश्मनी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनमें अभी मैच्योरिटी नहीं है। उनमें मैच्योरिटी लाने में टाइम लगेगा और वो टाइम ठीक है। जी 2024 में हमारे नरेंद्र मोदी आएंगे। क्यों आएंगे भैया? जब से नरेंद्र मोदी बैठे, सुनिए केजरीवाल बोल रहे हैं। अरे सुनिए, जब से नरेंद्र मोदी बैठे हुए हमारे देश में, हमारा लोग का सीना चौड़ा हुआ है। आतंकवाद को ऐसी चुनौती दिया कि एकदम 0 पॉइंट हो गया है। पाकिस्तान भी जीरो हो गया। कौन? हाँ जी, पाकिस्तान डर भी रहा जीरो हो है। गया। पाकिस्तान तो डर रहा है। मोदी जी ने बहुत बढ़िया मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक हम लोग सुखी रहेंगे, इतना मेरे को पता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, नहीं, उसके बाद ये पूरा देश एहसास कर रहा है कि हाँ भाई, बीजेपी वालों को बहुत बड़ा काम है। ऐसा काम विश्व में कोई नेता नहीं किया है जो हमारे नरेंद्र मोदी किया है। क्वेश्चन है भाई, आज देश की इकोनॉमी देख रहे हो कहाँ पर पहुँच गई? तीसरे नंबर पे दुनिया की। दुनिया के तीसरे नंबर पे इकोनॉमी हमारी पहुँची है। क्या नहीं है भारत के पास में? आज दूसरा देश हमसे राय ले रहा है कि इतनी उन्नति कैसे हो रहा है भैया मोदी। पूरी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओगे? सुनिए, पहले सुन लीजिए। सुनिए, राहुल गांधी जैसे राजनेता कम से कम 50 है। राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं राजनीति का, कुछ भी नहीं हमारे ख्याल से। बंधु यार, किसी गांव का कोई अगर प्रधान बना दे, हाँ, तो वो गनीमत मानिएगा। प्रधान आप खिलौना समझते हैं क्या? आज तक खिलौना वाले बैठे देश को कहाँ पहुँचा दिए। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी
कुछ भी नहीं खराब कर रखी है। कौन? क्या राहुल गांधी से सुनिए, अभी- मैं बात बोले देखिए, हमारे देश में राहुल गांधी नहीं चलाई भैया सत्ता। भैया 70 साल भैया किसने चलाया था? अब तो हम राजा महाराजाओं को अगर क्यों मोदी ना हटाए? होते नहीं पहले कहा, भैया कितने का ले रहे थे? अरे सलन उसका भी बहस कर लीजिए। आप अपने बगल में देखिए कितने का भैया सिलेंडर मिला। अगर मोदी ना होते गवर्नमेंट कोई भी अरे सुनिए आप अपने अरविंद केजरीवाल जवाब हम दे रहे हैं। फ्री तो अपने बाप। एक मिनट मेरी हाँ, बात हाँ, सुनो। बोलते अरविंद केजरीवाल ने आपको 200 यूनिट फ्री दिए, आपको आपत्ति हो गई नहीं लगी, ठीक है ना? और यदि अगर वही बीजेपी के किसी ड्राइवर को 200 यूनिट मिल रहे हैं तो आपत्ति है, और अगर बीजेपी वाले नेता को किसी को मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, उसका हक नहीं है क्या? यही केजरीवाल थे, बोले थे हम बंगला आप नहीं। मुझे बताओ। अरे सुनिए, फिर अरे आप फिर तो वही जवाब बात- लीजिए ना भाई। आप एक बात का जवाब दो। केजरीवाल यही बोले हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, वो अपना पेमेंट रखे दान कर देंगे महीना के। तो जो नहीं लेता है, हाय, किसने जो अपने वादे जो किए हैं कौन सा खरा उतरा है, आप मुझे ये बताओ। बहुत ऐसे नेता है। नहीं, आप मुझे बताओ। आप हिस्ट्री पढ़िए, पटेल से लेकर जित बहुत मिलेंगे। हिस्ट्री पढ़े, आप हाँ। मुझे बताओ ना अंकल, मैं सुनना चाहता हूँ ना आपके मुंह से। मोदी जी क्या बात हाँ? करना चाहते हैं? हाँ तो क्या हुआ? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हाँ तो जोड़ने दीजिए। अरे पहले अपना कांग्रेस सुनिए, अरे इनको बहुत बढ़िया नेता है वो। क्या खूब बढ़िया नेता कल पैदा हुआ, क्या किए? अरे सुनिए, वो हम जान, के भाषण सुन रहा हूँ, सुनो। आप ठीक कर, मैं आप आप मुझे बताइए इतनी जनता कैसे जुट रही है उसके साथ? क्या जुट रही है? बताओ। जो जुट रहा हम लोग जान रहे हैं, वो आप ही जैसा आदमी जुट रहा है। और बीजेपी जो लेकर आती है 100 कब 500 रुपए में, बीजेपी लेकर आ रहे हमने हैं? न्यूज देखी, अरे, हमने लोगों की वायरल वीडियो देखी है अपनी आंखों से। आप हाँ। सुनिए, अरे हम सुनो मेरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल की मोदी जो भी जो कर इलेक्शन रहा, हुआ अच्छा है कर रहा। तो उसमें अरे आए तो हम बीजेपी की रैली में, लेकिन झाड़ू को ही वोट डालेंगे, ये क्या होता है? सुनिए, आप ये फोकला से मत आपकी गलत बतियाइए। बात है। अब एक बात सुन आपका लीजिए, सोचना गलत ये बात 24 है। नहीं 39 तक कोई आने वाला नहीं नहीं है। आए तो ऊंचा बात समा अलग है। ऊंचा बात समा पान का हटा दीजिए। आप लोग बहुत चुतिया बनाए। राहुल कांग्रेस इंदिरा, पब्लिक सीख चुकी है, हैं? पब्लिक सीख चुकी है। 5 साल और रखो। हाँ। मोदी बहुत बढ़िया काम आप कर रहा है। अरे मोदी बीजेपी खत्म हो जाएगी, ये बात याद रखना। मोदी के नाम पे बहुत मत लड़ो। हाँ। मोदी चले गए, बीजेपी कुछ नहीं है। मोदी के नाम पे लड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मोदी चले गए ना तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, ये बात याद रखना। कोई जाना था, कल कोई जाना था, मोदी आएंगे, फिर कोई आएगा। ये मोदी ने क्या अरे किया? नहीं, बीजेपी सुनो मेरी बात, बीजेपी हाँ भाई साहब, हमें टोमी ने नहीं काटा कि हम मोदी को वोट दें, बस। सुन लिया। ये नया युवा जो ना, मोदी को राहुल रखा गांधी जाए। जिंदाबाद। राहुल चाहिए 5 साल और रखा जाए। भाई मोदी देख रो को। लोगों की उम्र के हालत हिसाब देखो, गाड़ी पड़ी है फिर भी मोदी मोदी कर रहे हैं लोग, जो भक्त हैं उनकी। मोदी बढ़िया बंदा है भाई। 4 आदमी मिलके एक आदमी का पेट नहीं पाल पा रहा, फिर भी मोदी मोदी मोदी। बढ़िया बंदा उनके है भाई। माइंड ऐसे खराब कर दिए हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। बोलते हैं ना उनके पेट हैं भरे हुए। मेरी बात सुन लो आप, जो इतने चौंच चलाते हैं ना अपनी, वो उनके पेट हैं भरे हुए, और जिनके पास नहीं है ना, आप उनके घर पे क्यों नहीं जाते हो टटोलने के लिए? आप एक बार दौरा करो ना, जो लोग मोदी बाग हैं। हर एक चीज अरे के लिए बढ़िया यार, आप किया। मेरी बात बताओ तुम्हें, बस रहने दो, बस इतना ही। देश कौन सी किस दिशा में जा रहा है वो भी पता है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो बहुत अच्छे हैं, उनके विचार अच्छे हैं और उन्होंने हाई लेवल पे बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं किसी पार्टी से समर्थक नहीं हूँ, मैं ना कांग्रेस से ना बीजेपी से। एक आम जनता में मास्क बेचकर अपना पेट पालन करता हूँ और परिवार देखता हूँ। मैं छोटा मिडिल क्लास का बंदा हूँ। लेकिन जो पुलिस को जिस हिसाब से इन्होंने छूट दे रखी है, एक मिनट बेटे, जिस हिसाब से इन्होंने प्रशासन को छूट दे रखी है, अभी पीछे जो लॉकडाउन हुआ था उसमें पब्लिक बहुत बुरी तरीके से पिस गई है। हाई लेवल पे आप अंबानी को ले लीजिए या अडानी को ले लीजिए, उनके तो सोने के जहाज उड़वा दिए, लेकिन गरीब के तोते उड़े हुए हैं इस टाइम। गरीबी इस तरीके से छाई हुई है देश के अंदर। गरीबी एक मिनट मेरे बेटे, एक मिनट, ठीक है। वो पुलिस को जहाँ तक है इतना इन्होंने छूट दे रखी है हाई लेवल पे कि एक गरीब व्यक्ति जो 30 रुपए के भटूरे खाने की सोच रहा था, मेरी आंखों देखी है मेरे भाई, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मतलब एक व्यक्ति 3 व्हीलर से उतरता है, और लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, हालात ख़राब थे देश के बहुत ज़्यादा, और वो बस के लिए और भटूरे खाने के लिए 30 रुपए की वो सोच रहा था कि मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन पुलिस ने उसको यहाँ से पकड़ कर 200 रुपये चाटे मार के लिए हैं। मेरे आंखों देखी है ये बात।
तो इतनी छूट अच्छी, एक मिनट बेटे, एक मिनट, इतनी छूट ठीक नहीं होती। भाई तो थोड़ा सा लगाइए, पुलिस को भी कम से कम। अब उसके बाद पुलिस वालों ने मेरी आंखों देखी, उनको बस भी दिखाई, इस बस पे ये रूट जाएगा, ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा। जो 30 रुपए के भटूरे खाने की सोच रहा है बेचारा वो गरीब, और नाक नहीं साफ कर पा रहा अपने। लॉकडाउन के समय ऐसी स्थिति नहीं, बहुत ज्यादा पुलिस को बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। मैं प्रधानमंत्री उनको उठा के गाड़ियों में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं ये हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि प्रशासन को बहुत अच्छी सबूती दिलवाएं और बहुत वो करें। गरीब की बहुत हालत ख़राब है। मैं सारी देश की जनता को नमन करता हूँ भाई। प्रधानमंत्री